पुर्तगाल में एक खास अरसे से जो रिन्यूअल्स थे वो बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ था कि हम अपने कार्ड का जो रिन्यूअल है वो कैसे करवाएं। हमारा कार्ड एक्सपायर हुए एक अरसा गुजर चुका है मगर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। कुछ लोग अदालत में केसेस करते थे और कुछ लोग जो हैं वो आयरन के चक्कर आए दिन काटते रहते थे मगर फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। बहरहाल एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो बाहर आई है जो कि आयमा की अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की गई है, ना कि किसी और रिसोर्स से ये मिली है बल्कि आयमा की अपनी वेबसाइट पर ये पब्लिश है। वो क्या कहता है कि आए इसको मेरे साथ पढ़ते हैं। वो कहता है कि रिन्यूअल ऑफ एक्सपायर्ड रेजिडेंस परमिट्स, आयमा एंड मिशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज। नंबर फर्स्ट वो कहता है द मिशन स्ट्रक्चर गारंटीज द रिन्यूअल ऑफ रेजिडेंस परमिट्स that expires by 30th June 2025 and IMA guarantees the renewal of the residence permit that expires after 30 June 2025। अब सबसे पहले तो ये फर्क महसूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मिशन स्ट्रक्चर में और आइमा में क्या फर्क है। जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको यूज किया गया है। मिशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे कि आपका महात्मा गांधी सेंटर था जो कि स्पेशल सेंटर्स बने गए थे आपको एक स्पेशल काम के लिए कि आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेनी है। आइमा जो है वो एक बाकायदा पूरी अथॉरिटी है जो कि कंसर्न इमिग्रेशन अथॉरिटी है। आगे वो क्या कहता है कि होल्डर्स ऑफ रेजिडेंस परमिट एक्सपायरिंग बिफोर 30th जून, ऐसे लोग जिनका कार्ड जो है वो एक्सपायर हो रहा है 30 जून से पहले, उनके लिए क्या शर्त है और इनके बाद दूसरे जो जो कि बाद में एक्सपायर हो रहे हैं उनके लिए क्या शर्त है। सबसे पहले 30 जून से पहले एक्सपायर होने वाले की शर्तें हम देख लेते हैं। होल्डर्स आर नोटिफाइड ईमेल बाय द मिशन स्ट्रक्चर, जो होल्डर्स हैं जिनका कार्ड 30 जून से पहले एक्सपायर हो रहा है उनको एक ईमेल रिसीव होगी इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर ऑफ द एक्सपायरी डेट ऑफ द परमिट। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ये बेसिकली क्या होता है वो समझ लें कि जिनका पहले साल से लेकर आखिरी साल तक जो जो लोग एक्सपायर होते गए हैं वो पहले से स्टार्ट करेंगे। अब वो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2020 टू जून 2025, फरवरी 2020 टू जून 2025, फरवरी 2020 से लेके जून 2025 तक। दूसरी चीज वो क्या कहता है कि आफ्टर रिसीविंग द नोटिफिकेशन, जब आपको ईमेल आ जाएगी मिशन स्ट्रक्चर की तरफ से, होल्डर्स एक्सेस द सर्विसेज .ima.gov.pt, होल्डर्स जो हैं जो एक्सपायरी कार्ड के होल्डर्स है वो services.ima.gov.pt में जाएंगे, प्लेटफॉर्म खोलेंगे उस लिंक के जरिए से, दैट विल रीवैलिडेट देयर एक्सेस क्रेडेंशियल्स, जो कि दोबारा आपके एक्सेस क्रेडेंशियल्स को रीवैलिडेट करेगा। वो देखेगा कि क्या ये आप ही हैं जो लिंक को एक्सेस कर रहे हैं जैसे कभी पहले हुआ करता था। उसके बाद वंस द क्रेडेंशियल्स हैव बीन रीवैलिडेटेड, जब एक दफा आपके क्रेडेंशियल्स वैलिडेट हो जाएंगे, द होल्डर्स मस्ट ऑन द सेम पोर्टल द जनरेशन ऑफ द सिंगल कलेक्शन डॉक्यूमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द फी। याद रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करने के बाद सिर्फ एक दफा वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा जिस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आप फीस पे करेंगे। ये सिंगल कलेक्शन डॉक्यूमेंट होगा ताकि दोबारा वो लिंक ओपन ना हो सके जैसे पहले भी हुआ करता था। ये फीस पे करने के बाद 10 कारोबारी दिनों के बाद आपको जो अगला प्रोसीजर है उसकी ईमेल आ जाएगी। वंस यू रिसीव the acknowledgement after 10 days, the applicant must have their tax and contributory status duly regularized as well as the legally required documents. The notification process began on 1st July. All users with the permits that expire by 30 June will gradually be notified email by IMA and must wait for the notification before proceeding with the process. आज 3 जुलाई हो चुकी है। 1 जुलाई के बाद उन्होंने बोला है कि ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी उन लोगों को जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हो चुके थे और उनको उस ईमेल में पूरे का पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि कैसे आप रिन्यू कर सकते हैं। अब चलते उन लोगों की तरफ जो लोग 30 जून 2025 के बाद एक्सपायर होंगे, जिनके कार्ड 30 जून 2025 के बाद एक्सपायर होंगे। होल्डर्स ऑफ द रेजिडेंस परमिट एक्सपायरिंग आफ्टर 30 जून 2025, नंबर 1, holders must apply to renew their residence permit directly to the renewals portal, which will be made available online by IMA during the next week.
वो जो अक्सर औकात हम मशवरा दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि 20 जुलाई के बाद हो सकता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स जो है वो दोबारा खुल जाए रिन्यूअल्स के, ये उसकी बात कर रहा है कि ऐसे लोग जो 30 जून के बाद एक्सपायर होंगे उनके कार्ड्स, उनको ऑनलाइन पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी आने वाले 1-2 वीक के बाद। To do so, applicants must have their tax and contributory status duly regularized. अब ये काम करने के लिए आपका टैक्स कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए, और आपके जो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेटस है, जो आपका निस का कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेटस है, वो कभी भी इरेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। मेक प्रॉपर पेमेंट्स ऑफ द फी, और आप फी की प्रॉपर पेमेंट करेंगे ड्यू अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड अटैच ए कॉपी ऑफ लीगल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आपकी परमिट की टाइप है उसकी फी पे करेंगे और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। Subsequently, the criminal record, precautionary and safety measures and conditions of the substances on national territory will be analyzed. क्या कहता है, किसी के साथ साथ आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, प्रिकॉशनरी एंड सेफ्टी मेजर्स, क्या SIS के अंदर आपका नाम तो नहीं है, वो चेक किए जाएंगे, और वही कंडीशंस ऑफ सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस जो है वो वर्ड यूज किया जाता है कि आपके सर्वाइवल मीन्स क्या है, कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, ये भी चेक किया जाएगा। नंबर 4 पे वो कहता है द एप्लीकेंट विल ओनली बी नोटिफाइड वाया द पोर्टल टू कलेक्ट द बायोमेट्रिक डेट एट एन आईमा शॉप। कहता है कि जब आपके सारे काम हो जाएंगे तो उसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाके आपको आपकी बायोमेट्रिक की डेट जो आईमा की तरफ से मिल जाएगी। इफ द प्रोसेस इज अप्रूव्ड एंड द बायोमेट्रिक डाटा और पासपोर्ट इज आउट ऑफ डेट एंड देयरफॉर नीड्स टू बी अपडेटेड। अगर आपका जो अप्रूवल है हो चुका है तो आपको अपॉइंटमेंट खुद ही मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मुफीद होगी, कोई हेल्प आपको मिली होगी। इंतजार करें, वेट करें जैसे आप करते रहे हैं। मुझे पता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको ये इंतजार चुभता है, मगर बहरहाल एक उम्मीद की किरण सामने आई है, और आइमा की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल न्यूज है। आने वाले दिनों में रिन्यूअल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन पोर्टल्स मुतारिफ करवा दिए जाएंगे, आइमा की तरफ से गारंटी की गई है, और इसी के साथ साथ आपको खुद बहुत ईमेल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। अपने जो ईमेल एड्रेसेस हैं जो आपके सापा पोर्टल में लॉगिन थे और रजिस्टर्ड थे, उनको ओपन रखें, उनके ऊपर नजर रखें, ताकि आप अपनी ईमेल को मिस ना करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।